हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया तो क्या हो, लॉकडाउन में पड़े पड़े घर में खा रहे हैं। मोदी जी ने परसों भाषण दिया था। हेलो मेरे साथियों। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद बोलेंगे कि हेलो मेरे हाथियों, कैसे हो। ऐसा ही हाल होने वाला है, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, बस खाओ खाओ। लेकिन एक काम अच्छा है, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर आ रही हैं। हमें भी काम मिल रहा है, आपको भी काम मिल रहा है। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, डेली वीडियो देखते हैं और आते हैं और यूँ के यूँ चले जाते हैं, थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं। लिंक पूछते हैं बार बार में कि सर लिंक भेजो, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालते हैं, जैसे ही हम लाइव आते हैं, कैसे भी हो, तो वो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिस बच्चे ने कर लिया वो अच्छा है, जिसने नहीं किया वो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक तो पहले से पता है आपको, लाइक तो होने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ेंगे 100% समझ में आएगा, बिल्कुल क्लास की तरह। ये सबको मालूम है, हर बात समझ में आती है। हाँ, मेरा पढ़ाने का स्टेप थोड़ा धीरे है, वो धीरे इसलिए है क्योंकि यहाँ हम हर बच्चे को साथ में लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, हर बच्चा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आई। प्रॉब्लम सिर्फ एक हो सकती है कि उसको लगेगा कि धीरे धीरे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमारे पास खूब टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन अभी 5-6 महीने तो कम से कम आराम से चलेगा। ठीक है, तो टाइम की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप तो सिर्फ पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ गए वही शॉर्ट ट्रिक है। हर सवाल को 2-3-5 सेकंड में कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, तो हम देखो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर, नया पार्ट, चैप्टर तो वही चल रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और पूरी गणित का ये बेस है। नंबर सिस्टम क्या है, पूरी गणित का बेस है, और इस बेस को अच्छा बना लिया तो पूरी मैथ आएगी। जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है, जो ये समझता है कि मेरे को मैथ नहीं आती, मैं गारंटी लेता हूँ आप हर वीडियो देखिए, शुरू से चलाइए, हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। जिसको मैथ नहीं आती उसको भी मैथ आएगी। ठीक है, इसीलिए हर बार कहता हूँ कि 100% समझ में आएगा और बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय क्या है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या कहेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो क्या है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, होता क्या है शेषफल, कहाँ से आता है, कैसे कैसे बनता है, आज पूरी क्लास में इसी बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं, बस पहले समझें कि आता कहाँ से है। तो देखो आपको मैं स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं। तो हम भाग कैसे देते हैं, जैसे कि मान लो ये 13 है, ठीक है ना, और इस 13 में मान लो मैं 5 का भाग देता हूँ, तो 5 का भाग देता हूँ तो 5 का भाग गया 2 बार, 5 दूनी 10, और नीचे घटाने पे बच गया कितना, 3। ये जो बचता है इसी को क्या कहते हैं, शेषफल। और हमें हर सवाल में यही ज्ञात करना है। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, देखो हमने जब यूनिट डिजिट पढ़ी थी, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ा था, तो हम सिर्फ इकाई का अंक ही देख रहे थे ना। हम जो पढ़ते हैं उस पर ध्यान दिया करो, यानी सवाल जिसका है, इसमें तो कुछ भी निकल सकता है। इसमें अगर हम ये कहें कि भागफल कितना होगा तो 2 होगा, इसमें हम ये कहें कि शेषफल कितना होगा तो ये होगा। यानी कि जो भी निकालना चाहते हैं वो सब निकल सकता है, लेकिन आखिर निकालना क्या चाहते हैं, जो सवाल चल रहा है उसका ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, शेषफल, तो सिर्फ शेषफल अपना, इसको ध्यान देना है। ये कितना आया, क्या मतलब, हमने इसको देखा ही नहीं। अभी अभी आपने सवाल किया, आपने देखा नहीं, मुझे पता है किसी ने नहीं देखा, उसको ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि मैंने जैसे लिखा 13 में 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो सीधा सबका आंसर 3 ही था कि सर 3 शेषफल बचेगा। तो सब ने इस पे ध्यान दिया ना, बस जो निकालना होता है उस पर ध्यान दो। हमारा शेषफल कितना आया, 3 आया। अब देखो यहाँ तक सबको मालूम है, इसके अलावा इसकी एक स्टेप और करते हैं जो समझने वाली है। इसका शेषफल देखो, ये संख्या प्लस की थी अपने पास, 13 में से 10 घट गया, प्लस का 3 बच गया। अब ज़रा भाग देने का नया स्टाइल, ठीक है ना, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और आना ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारे ये जो तरीके हैं, सवाल हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। मतलब इजी करने के लिए हम इस चीज़ को
अप्लाई करते हैं। 5 का भाग आपने अभी अभी दिया और ये 5 का भाग दिया तो 2 बार गया, हम इसको 3 बार देते हैं और हम कहेंगे 5 दिया 15, अब घटाओ और माइनस लिखो। बोला कि सर आपने ये क्या कर दिया, 5 का भाग तो 2 ही बार जाता है। मैंने कहा हाँ 2 ही बार जाता है, वो हमने कर दिया और उसमें प्लस का 3 बचा, लेकिन हम इस बार 3 का दे के देखते हैं तो क्या होता है। तो बोला सर होगा क्या, ये तो भाग आगे चला गया। इट मीन्स संख्या जितनी थी उससे ऊपर वैल्यू चली गई, यानी हमारे पास में अगर इसमें से घटाएंगे तो शेषफल वैसे एक्स्ट्रा, शेष का मतलब एक्स्ट्रा बच जाना, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बचेगा, उल्टा माइनस में और चले गए, तो ये माइनस वाला भी शेषफल है। अब कभी भी अगर अपने को शेषफल बताना होता है तो सही शेषफल हमेशा प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता है। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इसको यूज़ कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको दोनों बातें समझ में आई, प्लस का शेषफल कहाँ से आता है, माइनस का शेषफल कहाँ से आता है, आपने आज तक जैसे भी पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन अब हर चीज़ खुलेगी, हर चीज़, ठीक है ना, ध्यान देना। तो मैं अगर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, चलो 2-3 बात सीखते हैं एक साथ में आराम आराम से। मैं ये कहता हूँ कि 8 का भाग दिया हमने और मान लो कि जैसे हम देते हैं 21 में दे दें, तो हम भाग देते हैं इसके अंदर, बोलो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और कितना बचने वाला है 5, लेकिन वो 5 प्लस का बचेगा क्योंकि 21 तो प्लस का था, उसमें से 16 घटा दिया 5 बच गया। अगर मैं इसी भाग को ऐसे करूं कि 21 में ही भाग देना है, किसका भाग देना है, 8 का दिया था 8 का ही देना है, लेकिन इस बार 3 का देते हैं तो 8 या 24 आएगा, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। यहाँ भी बचा, यहाँ भी बचा, दोनों में ही क्या है, ये शेषफल है। शेषफल को बोलें तो क्या बोलेंगे, रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना है, प्लस का 5 है और माइनस का पूछे तो कितना है, 3 है। अब ये काम कहाँ आता है, देखो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर स्टेप में एक नई बात सीखने को मिलेगी। और मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखो तभी इसका पूरा पता चलेगा, है ना। तो पूरा पता समझने के लिए कि क्वेश्चन कैसे है, कहाँ से क्या ब्रेक होता है, कहाँ से बनता है, हर चीज़ खुल के रख देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये वाला हो गया। ये वाली चीज़ को अब हम आपको सामने वैसे करके दिखाते हैं, जैसे कि मान लो आप ऐसे भाग देते हो, 21 में दिया 8 का बटा में लिख करके, ऊपर नीचे अपॉन में लिख करके, तो 21 में आपने 8 का भाग दिया, 21 को डिवाइड किया किससे, 8 से, तो इसमें भाग देंगे तो हम दोनों साइड लिख देते हैं इसके, 8 दूनी 16 तो बच गया प्लस का 5, 8 दूनी 16, 16 के बाद में कितना बचेगा 5। और अगर ऊपर जाते हैं ना, जहाँ तक संख्या लिखी है उससे ऊपर निकल जाते हैं तो 8 तिया 24 तक निकल गए। अगर 24 तक निकल गए तो कितना ज़्यादा चला गया, 3 ज़्यादा चला गया, तो वो 3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 21 तक हमारे पास है, हमने 8 तिया 24 तक भाग दिया तो 3 ज़्यादा चला गया, इसलिए -3 करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी जहाँ तक भाग जाता है और जहाँ तक भाग जाता है उससे संख्या को, इस संख्या को इक्वल करने के लिए कितने की और ज़रूरत होती है। हमारा भाग 16 तक गया लेकिन हम कहाँ तक हैं, 21 है, तो 21 को बनाने के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा। भाई 16 तो हो ही गया, 5 जोड़ना पड़ेगा तो ये 21 हो गया। अगर हम माइनस की बात करें तो 8 तिया 24, इस बार हम आगे निकल गए तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस ये 2 ही चीज़ है, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना। आगे निकल जाओ तो माइनस कर दो, पीछे रह जाओ तो प्लस कर दो, बस इसीलिए 2 रिमाइंडर होते हैं। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये समझो कि इसमें ये माइनस का 3 है। अगर मान लो कई बार हम भाग देते हैं और हम माइनस के रिमाइंडर तक पहुँच जाते हैं, तो अगर हमें प्लस का रिमाइंडर चाहिए होता है कि अगर माइनस का इतना आया तो प्लस का कितना आएगा, तो हमेशा नीचे वाली संख्या में से घटा दो। हमेशा क्या करो, नीचे वाली संख्या कितनी, 8, ये 3 8 में से घटाओगे तो आपके पास प्लस वाला रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या। इसीलिए देखो कई क्वेश्चन में सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं, हमने आज तक जैसे पढ़ा है सब यही पढ़ाते हैं, बताते हैं कि जब भी माइनस में आ जाए तो जिसका भाग दे रहे हैं ना उसमें से घटा दो। लेकिन क्यों घटा दो, दिख रहा है यहाँ पे, बात समझ में आई ना। हम आपको यहाँ पर हर सवाल का जवाब देंगे, हर क्यों का जवाब देंगे, बस आपको क्यों ढूंढना है ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी शेषफल अच्छे से आएगा, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो ठीक है, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और कोई दूसरी संख्या, जैसे कि मान लो मैंने 12 का भाग दिया और 12 का भाग देते हैं मान लो कि 42 में या 43 में दिया, तो कोई इसमें भाग देता है तो बोला 12 एकम 12, 43 के साथ थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा समझ में आए।
अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 चौके 48। 48 इससे ऊपर जा रहा है, लगभग लोग इससे पहले ही रह जाते हैं। 12 तिया 36 के बाद कितना बचेगा, तो थोड़ी सी दूरी लगती है कि कितना बचेगा, घटाने में टाइम लगता है, इसीलिए हम माइनस का सहारा ले लेते हैं जो इसके नज़दीक है। 12 चौका 48 इसके नज़दीक है, लेकिन 48 में कितना घटाएं कि 45 वापस आए, 3। इसका मतलब माइनस वाला रिमाइंडर 3 है। अगर माइनस वाला 3 है तो प्लस का रिमाइंडर कितना होगा, उसको निकालने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। नीचे वाली संख्या में से घटाओ, इसमें से 12 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा बोलो, 9 बचेगा। तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल प्लस वाला रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सवाल में अगर प्लस का रिमाइंडर आ जाए और हमें माइनस का चाहिए तो देखो क्या करेंगे, जो भी आता है उसको नीचे वाले में से घटा दो, ये आ जाएगा। अगर ये आया है और वो चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक आए दूसरे को घटा दो, इसमें से घटाते जाओ, दूसरा आता जाएगा। और भी आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। अब देखो भाग के अंदर और क्या क्या सिस्टम है। मान लो कि जैसे आपसे ये पूछे कि 7 के अंदर मैं 10 का भाग देना चाहता हूँ तो क्या होगा, तो दे दो, होगा क्या, भाग दे के देख लेंगे। हमने कहा 10 का भाग दिया, 10 एकम 10 होता है क्या, 10 एकम 10 बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कैसा प्राप्त होगा रे, 3 प्राप्त होगा, वो भी कैसा, माइनस का 3 प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ देखना, अगर रिमाइंडर माइनस का 3 प्राप्त हुआ है, माइनस वाला 3 प्राप्त हुआ है, तो प्लस वाला रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे। प्लस वाला रिमाइंडर मैंने कहा इसमें से घटा दो, और इसमें से घटा के जैसे ही लिखोगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 घटा 7, यानी कि यही रिमाइंडर होता है। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, भाग नहीं जाने को ही तो रिमाइंडर कहते हैं। जब तक भाग जा रहा होता है तो हम बोलते ही नहीं हैं। जब कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बच जाए जिसमें भाग न जा रहा होता है, न जाने का मतलब वह शेष बच गया, तो साथ में भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए वही बच गया। सबको मेरी बात समझ में आ रही है। यानी इसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा, 7 होगा। यानी ऊपर कोई संख्या 6 है और मैं 13 का भाग दूं तो आपको मालूम है 13 का भाग 6 में नहीं जाता। इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, वही 6 है। चलो ठीक है। अगर आप 0 में किसी संख्या का भाग देते हो, मान लो 13 का दिया, तब क्या होता है कि 0 में भाग दिया और 13 का देखो 0 प्राप्त करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 13 गुणा 0 बराबर 0, और ये 0 में से 0 घटाया, तब शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब अगर आप कभी भी 0 में 13 का 14 का किसी का भाग देते हो तो भागफल जो आता है, भागफल जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, और शेषफल यानी रिमाइंडर जो आएगा वो भी क्या आएगा। क्लियर है सबको बात, ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो मैंने 2-4 छोटी छोटी बातें बताई। देखो हमें प्लस का और माइनस का सारा रिमाइंडर यूज करना है, सारा शेषफल यूज करना है। मैं 2-4 और एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ेंगे ध्यान से, हर चीज़ को ध्यान से। ये मत समझना है कि ऐसे ही है, क्योंकि सारा सवाल इसी में छुपा होता है। मैं आज आपको हर कंडीशन बताऊँगा, जितनी कंडीशन हो सकती है वो सभी कंडीशन, ताकि सवालों में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो देखो जैसे हम भाग देते हैं, कोई संख्या गुणा में होती है, कोई संख्या प्लस में होती है, गुणा में हो, मल्टीपल में, प्लस में हो, माइनस में हो, और भाग में तो चलो भाग देते ही हैं। अगर ऐसे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सीधी सीधी बात तो ये है कि जो हो रहा है वही होने दें। गुणा चल रहा है तो गुणा ही चलने दें, प्लस चल रहा है तो प्लस ही चलने दें, माइनस चल रहा है तो माइनस चलने दें। अलग अलग भाग दे दें, चाहे एक साथ पूरा कैलकुलेशन करके फिर भाग दे दें, एक ही रिमाइंडर बचता है। ठीक है, कैसे इस चीज़ को प्रूव करेंगे। देखो मैं आपके सामने कोई भी संख्या रखता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या रखी 10, चलो 9 गुणा 8 गुणा 10 ये ले लिया, ठीक है। और अब मैं इसमें 7 का भाग देता हूँ। आपको समझ में आ रहा है। इसमें 2 कंडीशन है। एक तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पूरा मल्टीपल करके बाद में एक पूरा कर लेते हैं, जैसे 9 8 72 गुणा 10 बराबर 720। मैंने इसको पूरा जोड़ लिया और फिर 7 का भाग दूं। एक मैं कहता हूं कि अलग अलग भाग दे दो। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी संख्याएं अलग अलग गुणा में हो तो हम उसको एक साथ गुणा करके फिर भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, अलग अलग भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, बराबर बचेगा, दोनों में इक्वल आएगा। तो क्यों फिर हम इसको गुणा करके लिखें, नहीं लिखना है। समझ में आ रही ना बात, क्योंकि गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, अलग अलग भाग दे दो। फिर भी मैं आपको प्रूव के लिए क्या करूँगा, करके दिखाऊंगा कि हाँ बचता है क्या। तो ये देखो कितना है ये 720 है, इसमें भाग दे दो 7 का भाग दिया, 7 दहाई 70
10 बार गया उसको जाने दो, आपको तो बचता क्या है उसको ढूंढो। 7 दाई 70 के बाद में 2 बच गया, फिर ये 0 छाप लिया, फिर 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14 और कितना बच गया 6। इट मीन्स इसमें शेषफल कितना बचा 6 बचा। अब देखो कि इधर भी 6 बचता है क्या देखो पहले 7 का भाग इसमें दो, 7 एकम 7 2 बचा। अच्छा वो प्लस का बचा कि माइनस का, वो भी ध्यान देना, क्योंकि मैंने अभी अभी यही बात समझाई थी कि जो भी छोटा बचे ना यहाँ पे वो ले लेना, बस प्लस और माइनस शेषफल दोनों ही काम आ जाएंगे। ठीक ओके, तो ये प्लस का बचा है इसमें दे दो 7 एकम 7 क्या बचा 1, इसमें दे दो 7 एकम 7 कितना बचा 3, और ये 3 बचा और ये 1 बचा, और सभी प्लस के ही बचे हैं। बीच में निशान गुणा है तो गुणा रहने दो, गुणा है तो गुणा रहने दो। मैंने यहाँ पर यही बात बताई थी कि गुणा चल रहा है तो गुणा चलने दो, जोड़ चल रहा है तो जोड़ चलने दो, घटाव चल रहा है तो घटाव चलने दो। उसी को प्रूव करने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये बच गया भाई, बाकी तो सब कट गया और हमें तो शेषफल चाहिए। जैसे हम इकाई के अंक में सिर्फ इकाई का अंक लेते जा रहे, बाकी सब छोड़ते जा रहे, इसमें बाकी सब छोड़ते जाओ, ओनली शेषफल लेते जाओ ठीक है। तो इसमें यह बचा, इसमें यह बचा, इसमें यह बचा, सब में बीच में गुणा बचा। इसको गुणा करना 3 एकम 3, 3 दूनी कितना आया 6। क्या 6 में फिर से भाग देने पर भाग जाता है? बोला नहीं सर, ऊपर वाली संख्या छोटी है इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल वही रह जाएगा। तो क्या उधर अलग आया था? क्या नहीं आया था। कोई कहेगा नहीं सर संख्या दूसरी लो, लो जी संख्या मैं छोटी ले लेता हूँ ताकि आपके गुणा करने में आसानी रहे। बाकी संख्या कुछ भी ले लो, एक मैंने 7 ले ली, एक मैंने 11 ले ली, एक मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसको ज़रा गुणा करना तो ये आता है कितना 7 पंजो 35, आंसर आया 5 3 8 और कितना आ जाएगा 385। इसमें भाग देते हैं, मान लो कि 9 का 2 कि 4 का 2, छोटी संख्या का दे देता हूँ ताकि इसमें भी कुछ बच जाए, है ना। 4 का भाग दिया, इधर भी 4 का भाग देते हैं। सबको समझ में आई बात? अगर हम 4 का भाग देते हैं तो बचता क्या, देखो इसमें दो 4 एकम 4 कितना बचा रे 3, 4 दूनी 8 कितना बचा 3, 4 एकम 4 कितना बचा 1, बीच में सबके गुणा है तो गुणा ही रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 एकम कितना आएगा 9 आएगा। अब इसमें आप 4 का भाग फिर से दे सकते हैं, 4 दूनी 8 और कितना बचा 1। लास्ट फाइनली आंसर हमारा कितना आया 1 आया। उसमें देखिए क्या 1 ही आएगा। तो 4 का नियम मैंने समझा रखा है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देख लिया करो। हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे ना, अगर जिसने नहीं पढ़े हैं तो वो क्लास लेके देखो। बाकी अभी दोबारा से बता देता हूँ। तो 36 में भाग देते हैं, 4 निम 36, 36 के बाद कितना बचेगा 2 और ये 5 छापेंगे, और 4 6 24, 24 के बाद कितना बचेगा 1। आपने देखा यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, ऊपर भी चेक करके देख लिया। सबको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, सीधा सीधा काम है। सीधा सीधा क्या है रे, वो ये है कि गुणा हो रहा है तो गुणा ही कीजिए, जैसे शेषफल बचते हैं तो उनके बीच में भी गुणा ही कीजिए। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस, चलो प्लस और चेक कर लेते हैं। देखो इधर देखो, फिर माइनस भी चेक करेंगे, फिर जो आता है वो चेक करते जाएंगे। बस टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। हम बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, टेंशन मत लो। इसी तरीके से जैसे अब लग रहा है वैसे ही आएगा, आप तो बस रेगुलर बने रहिए। ये हो चुका, इसका देखते हैं। तो मैंने कहा कोई भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 23, ठीक है, और मान लो ले लिया मैंने 25, और मान लो ले लिया मैंने 13 12, कुछ भी ले लो रे, 15 ले लिया। इन सब को जोड़ दो, इसमें भाग दे दो 7 का, जोड़ के भी भाग दो, अलग भी भाग दो, दोनों तरफ सिमिलर आता है क्या, हमें ये चेक करना है। ठीक, तो देखो ये होता है 25 और 15 40, 40 और 20 60 और 3 63। ओहो, ये तो पूरा पूरा भाग चला गया यार। कोई बात नहीं, चलो इधर भी पूरा पूरा जाएगा। इसमें भाग जाएगा 7 निम 63। अब देखो 9 बार कटा, ये मत समझ लेना कि ये 9 लिखना है। अरे 7 9 63 का मतलब 9 बार तो भाग गया, बच गया कितना, रिमाइंडर कितना। बोला सर रिमाइंडर कहाँ, भाग ही पूरा पूरा चला गया, इसमें तो 0 शेषफल बचा है। हाँ बस मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ भाई, शेषफल कितना बचा 0 बचा। इसमें देखते हैं, चलो ये और ये एक ही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये प्रूव करने के लिए हम इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी, सब में भाग दे के देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 3 21, कितना बचा बोलो, 21 के बाद 2 बचा, 7 चौके 28, ये तो ऊपर चला जाएगा। आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी। तो 7 या 21 के बाद में 4, 7 दूनी 14 1, ये बीच में निशान कैसा था, प्लस था, बोला तो प्लस लिख दो ना। तो कितना आएगा 4 और 2 6 1 7,
और 7 बच गया, और 7 में फिर से 7 का भाग जाता है कि हाँ बोला सर एक बार जाता है, पूरा पूरा जाता है, 7 एकम 7, और शेषफल कितना बचा, बोला सर भाग ही पूरा पूरा चला गया, तो शेषफल तो 0 बचना ही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से अच्छे से आ रही है। बस इसी तरीके से देखते रहिए। अगर माइनस आता है तो क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल कभी भी बड़ा आ जाए, जैसे देखो ये आ जाए 2 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 18 गुणा 23 गुणा 50 गुणा 70 गुणा 151 गुणा, और इसमें भाग देना है मान लो 17 का। आप सोचो, अरे इसमें भाग देना तो इतना बड़ा गुणा करके थोड़ी लिखेंगे। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने क्या किया, हमने चेक करके देखा कि क्या हम अलग अलग भाग दे के भी काम निकाल सकते हैं। हाँ, कोई संख्या छोटी रह जाए तो उसमें भाग दे दो, जैसे ये 15 में इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसको 15 दूनी 30 कर लो, इसको इससे गुणा करके फिर 30 में भाग दे दो, या 15 5 75 कर लो। आप ऐसा बीच में आधा गुणा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पूरा गुणा करना। समझ में आ रही बात? तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब अभी ऐसे सवाल करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, माइनस वाले को और समझते हैं। जैसे कोई संख्या है ना, ये संख्या है 26, ठीक है ना, प्लस कितना लिखते हैं, मान लो कितना लिखे रहे, मान लिया जाए कुछ भी लिख दो रहे, क्या लिखें 37, ठीक है, और माइनस का और लिख देते हैं, मान लो कि 12, ठीक है। अब इसमें हम 8 का भाग देते हैं। अब आप ऐसा करो, पूरा जोड़ के घटा करके पूरा लिख दो और बाद में भाग दो, या अलग अलग भाग दो, आंसर सेम आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। फिर भी हम चेक करके देखेंगे, ऐसे थोड़ी मानेंगे। तो देखो इसको जोड़ो, ये 30 और 20 50 और 13, 7 और 6 13, कितना होता है रे 63। 63 में से 12 गया, कितना बच गया 51 बच गया। 51 में चलो 8 का भाग देना है, यही बचता है ना। इसमें 20 है, इसमें 30 है, 20 के बाद में 6 ऊपर है, इसमें 7 ऊपर है, तो सब जोड़ लिया, 20 30 50 7 13 63 माइनस 12 51, 8 6 के 48, और कितना बच गया 3 बच गया। इसमें शेषफल कितना बचा 3। एक बार अलग अलग करके देखते हैं, क्या 3 ही बचता है। चलो 8 3 24, 2 बचा, 8 चौके 32, 5 बचा, 8 एकम 8, 4 बचा, प्लस है, माइनस है। मैंने कहा जो है वो लगा दो, गुणा है तो गुणा लगा दो, जोड़ है तो जोड़ लगा दो, प्लस है माइनस है, क्या है जो है वो लगा दो। तो 5 और 2 7, 7 में से घट गया 4, बच गया कितना 3। क्या शेषफल यही आया था? बोला हाँ सर यही आया था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं यहाँ पर देखो 2-3 बातें आपको मैंने छोटी छोटी बताई हैं। सबसे पहली बात, संख्याएं गुणा में हैं तो गुणा में रहने दो, प्लस में है तो प्लस में रहने दो, माइनस में है तो माइनस में रहने दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम 2-4 छोटे मोटे सवाल करते हैं, आप फटाफट उनके उत्तर दीजिए। हम एक सवाल को और करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, देखो जो अभी तक हमने समझा उसको लेकर के, ठीक। तो कोई छोटा सवाल कैसा भी मान लिया जाए कि ऐसे है, 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 गुणा 14 मत लिखो रे, 16 लिख दो, गुणा 17, ऐसा लिख दिया। दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भाग देंगे तो कुछ समझ में आना चाहिए, है ना। तो देखो अगर मैं इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ वो बात ध्यान देना, 9 का भाग दूँ, ठीक है। तो देखो 9 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने अभी अभी बताया कि पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग भाग दे सकते हो। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इसमें भाग दिया, समझ लेना क्या क्या हो रहा है। एक छोटी छोटी बात, इसमें भाग दिया, 9 एकम 9, 2 बचा, प्लस का बच गया। प्लस का निशान साथ में लिखना ज़रूरी नहीं, आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 9 इसमें भाग दे दिया। अब 9 दूनी 9 एकम 9, कितना बच गया 3 बच गया, प्लस का है। 9 एकम 9, 4 बच गया, प्लस का है। 9 एकम 9, इसमें 7 बच रहा है, तो मैं प्लस और माइनस दोनों कंडीशन लिखूंगा, लेकिन अलग अलग। पहले सिर्फ प्लस प्लस लेते हैं। 9 एकम 9 7, फिर 9 एकम 9 कितना बचेगा 6, फिर 9 एकम 9 कितना बचेगा 8, ठीक है। अब मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, आप समझना, देखो अंतर समझना छोटा सा, जो हम क्यों करते हैं ऐसा काम, क्योंकि कोई भी सवाल दिमाग में आता है वो रहना नहीं चाहिए आपके, ठीक। ओके,
फिर ये 9 का भाग देते हैं, तो इसमें 9 एकम 9, इसमें शेषफल 2 बचा, इसमें शेषफल 9 एकम 9 3 बचा, इसमें 9 एकम 9 कितना बचा 4 बचा। यहाँ समझो, अरे 9 दूनी 18 करते हैं तो माइनस का 2 नहीं बचता क्या? बस ये समझने वाला पॉइंट था। मुझे बताओ, यहाँ हमने 6 बचाए, है ना, सॉरी 7 बचाए, और यहाँ हमने 2 बचाए। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो प्लस वाली संख्या देखो 7 है, जबकि यहाँ पर 2 है। अरे किसी संख्या को 7 से गुणा करना आसान रहेगा कि 2 से? ऐसे ये तो छोटा एग्जाम्पल दिया है, बड़ी बड़ी संख्या 100 आएंगी, 73 भी बचेगा ऊपर, तो क्या 73 से गुणा करेंगे? उससे अच्छा 2 से गुणा करना ठीक रहेगा। क्लियर है मेरी बात? बस यही कहना चाहता हूँ कि छोटा जो संख्या माइनस वाला शेषफल यहाँ काम आएगा। कहाँ काम आएगा? बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए। और देखो, चलो इसमें देखो 9 एकम 9 6 बचता है, लेकिन अगर 9 दूनी 18 तक आगे तक भाग देते हैं तो कितना बचता है? 3 बचता है। इसमें देखो 9 दूनी 18 कितना बचता है? -1। अरे 1 से गुणा करना ठीक रहेगा या 8 से गुणा करना ठीक रहेगा? यहाँ 1 बचा है, वहाँ 8 बचा था। तो आप चेक भी करके देख सकते हैं, दोनों में शेषफल सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, वो भी कर लेते हैं। चलो इसको पूरा गुणा करो, 2 3 6 चौका 24 7 168। यहाँ तक का मल्टीपल कितना हो गया? 168 हो गया। 168 के बाद में 8 6 48। आप अलग अलग करो ना, कहाँ दिक्कत है। 48 भाग दे दिया। अब इसमें भाग दो, 9 का दो, फिर इसमें दो, फिर जो बचता है फिर से करो, तो लंबा हो गया ना प्रोसेस। जबकि यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा? 2 3 6 6 चौका 24 24 दूनी 48 48, और फिर आगे 3 से और गुणा करना है, तो 48 3 कितना आ जाएगा? 144। लेकिन ध्यान दो, वो 144 आएगा किसका? अरे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन फिर से एक माइनस है, वो माइनस कर देगा, तो इसमें 9 का भाग देंगे। ये माइनस प्लस का गुणा पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं, वहाँ देखो आराम से। तो यहाँ देखो 9 एकम 9 कितना बचेगा रे? शेषफल बोलो कितना बचेगा? इसमें 16 नहीं में 144 होता है क्या? तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। शेषफल कितना आया? 0। क्या वहाँ पर भी 0 ही आएगा? ठीक है, तो उसमें भाग देके देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना आएगा? 9 है ना, 9 एकम 9 कितना बचेगा? 7 7 के बाद में कितना बचेगा? 8 है ना, 8 का 9 8 है 72, और 72 के बाद में कितना बचेगा? 6। यहाँ बोलो कितना आ जाएगा? 9 5 45, और कितना बचेगा? 3। यहाँ 3 बचा, वहाँ 6 बचा। इनको भाग गुणा करेंगे 6 3 18, और 18 में फिर 9 का भाग जाएगा, 9 दूनी 18। शेषफल कितना है? 0। देखो शेषफल दोनों जगह इक्वल है। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ कितना इजी था, यहाँ कितनी उलझन हो गई है। आपको भी देखते देखते लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि माइनस की चीज़ कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है और क्यों आता है। सभी चीज़ें समझ में आ गई। हम अपने सवालों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, बस आप देखते रहिए। ठीक, ओके। इससे आगे का सवाल, चलो अब देखो, कई सवाल हमारे पास में पावर के रूप में आते हैं, है ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि मान लो मैंने कहा 12 की पावर मान लो जैसे 48 है, और उसमें मैंने 11 का भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसको देखो, सबको समझ में आ रहा होगा उत्तर क्या आएगा। अगर बात समझ में आ चुकी है तो, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूँ, सब समझ में आ जाएगा। इसको खोल के लिखो, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, ऐसे करते करते गुणा 12, और ये पूरा लिखने के बाद क्या आएगा? 11 का भाग देंगे, और 11 का भाग देके देखो एक बार। तो मैंने कहा अलग अलग भाग देके देख सकते हैं। तो 11 एकम 11 1 बचेगा, 11 एकम 11 1 बचेगा, 11 एकम 11, ओहो ये तो एक ही बचता जा रहा है। और लास्ट तक जहाँ तक लिखा है वहाँ तक क्या बचेगा? एक ही बचेगा। और एक कितनी बार भी गुणा करोगे, हाँ हाँ क्या आएगा? एक ही आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना, ओके, बिल्कुल आ रही है। तो ये एक ही बचना है। तो आप देखो एक बार कि ऊपर वाली संख्या जो होती है, डायरेक्ट सीखो इसको यहीं पर। ऊपर वाली संख्या जो है वो आपको मालूम है कि 48 बार है ना। कितनी बार है? 48 बार है, या 480 बार है, कितनी बार भी, उसमें हमें भाग देना है 11 का।
अभी भी आपने समझा कि ये 12 को खोल के लिखेंगे तो इतनी बार गुणा होगा। इसमें भाग देंगे 11, 1 कम 11 कितना बचेगा, 1 बचेगा। मुझे ये बताओ 1 कितनी बार बचेगा। अरे ये 1 कितनी बार बचेगा, ये जितनी बार 12 था, 12 कितनी बार था, जितनी पावर थी, जितनी पावर थी। यानी मेरा कहने का मतलब ये नई पावर अब इसकी हो जाएगी, और 1 की चाहे कितनी भी पावर कर दो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। सबको मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। और आगे भी देखो, देखते जाओ, मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक बताता जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे करेंगे और आगे समझो। दूसरी बात, अगर मैं यही सवाल और दूसरे तरीके से लिखूं, एक और समझते हैं चलो। जैसे 8 की पावर है मान लो कि 71, और उसमें मुझे भाग देना है 7 का। तो 8 की पावर 71 का मतलब ये 8 गुणा 8 गुणा 8 है, और ये 8 कितनी बार है, 71 बार। और भाग किसका दे रहे हैं, 7 का। 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा, और ये 1 गुणा में बचता ही जाएगा। और मालूम है ना कितनी बार बचेगा, जितनी बार 8 होगा। क्लियर है। तो 8 जितना होगा उतनी बार, इसका मतलब ये 1 कितना बचा, 71 बार। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 की पावर 71 है, क्योंकि 1 71 बार बच रहा है। तो क्या ये काम हम यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते थे क्या, क्यों हम इतना लफड़ा करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ज़रूरी है इसको ऐसा करने की। 7 एकम 7 और 1 बचेगा, और 1 कितना बचेगा, 71 बार बचेगा। मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, सीधा भाग इसमें दे दो। इसमें भाग देने के बाद जो बचता है वह ऊपर वाली पावर उसकी ही हो जाएगी। जैसे मैं एक सवाल को और आपके सामने लेके आता हूँ, है ना। जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि 11 की पावर मान लो 11 और 9 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11, ऐसे 11 कितनी बार है भाई, ये इतनी बार है ना। तो इतनी बार होगा तो हम शेषफल कैसे निकालेंगे। देखो 9 एकम 9, इसमें 2 बचेगा, 9 एकम 9 2 बचेगा। मुझे ये बताओ ये 2 कितनी बार बचेगा। अरे ये 2 कितनी बार बचेगा, जितनी बार 11 होगा। 11 कितनी बार है, 11 बार ही है। चलो 12 लिख देते हैं, संख्या 13 कुछ अलग से लगे आपको। तो ये 2 कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा 13 बार। हम बस यही कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट आप यहीं पे खींच दिया करो काम को। क्या करोगे, 9 का भाग दोगे, इसमें 9 एकम 9, और कितना बचेगा 2, और ये नई पावर जो है ये 2 की पावर हो जाएगी। समझ में आ रही बात। यानी ये सवाल अपने पास बन जाएगा 2 की पावर 13 9। उससे आगे फिर सोल्व करना सीखेंगे, वो बात की बात है। पहले आप एक कंडीशन सीखें। वो कंडीशन क्या है कि हम डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं, और जो भी बचेगा ऊपर वाली पावर उसकी ही हो जाएगी। ठीक है। तो एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूँ, और आप फटाफट उत्तर दीजिए, थोड़ा सा माइंड में सोचते रहिए। देखो इससे आगे अगर मैंने कोई संख्या ऐसे लिख दी कि मान लिया जाए 7 लिख दिया, 7 की पावर 12 लिख दी, 12 लिख दो, 120 लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये कहा इसमें 8 का भाग दो। देखा ना, इसमें 2 कंडीशन होती है, मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा। देखो देखते जाओ। पहली कंडीशन हम इसको ऐसे लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, ऐसे लिखते लिखते, और इसमें भाग देंगे कितने का रे, 8 का। यही तो है, 7 कितनी बार है, 12 बार है, और 8 का भाग देना है। यही तो चीज़ है ना। तो अब हम थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि यार 7 में भाग जाता ही नहीं। तो यहाँ से रास्ते 2 होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप 7 गुणा 7 के जोड़े बना लें। ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। यही चीज़ आगे काम आएगी। तो आप 7 गुणा 7 के जोड़े बना लें, और हम जोड़े भी तो बना सकते हैं। 7 गुणा 7 का जोड़ा बना के इसको कैसे लिख देंगे, दूसरा तरीका बाद में समझेंगे, पहले इसी को लिख लेते हैं। 7 7 49 गुणा 49, और आप समझ सकते हैं ये 49 कितनी बार आएगा। देखो अगर ये 120 पावर है, 12 था, कितना भी था, कितना भी लिख लो, 120 पावर का मतलब ये 7 था 120 बार। और हमने क्या किया, इसके 2 के जोड़े बना लिए, पेयर बना लिए। तो ये पेयर कितने बनेंगे, 60 टाइम बनेंगे। समझ में आ रही बात। और भाग इसके अंदर 8 का चल रहा है। हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि 49 की पावर कितनी हो गई, 60, और 8 का भाग देना है। अरे अब 49 कितनी बार है, 60 बार है ना। तो आप अलग अलग भाग दे सकते हो। 8 6 48 1 बचेगा, 8 6 48 1 बचेगा, और या फिर एक साथ दे सकते हो। ये हमने अभी अभी समझाई है कि आप इसमें भी भाग दे सकते हो, और इसमें 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा ही तरीका जो मैं बोल रहा था वो भी काम का है। देखो 7 की पावर है 120, और 8 का भाग देना है। ठीक है। और 8 का भाग देते हैं तो उस समय क्या होता है, थोड़ा सा देखें। देखो इसमें क्या होगा,
7 में भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, है ना। तो वैसे ही लिखते हैं, वो चला गया पूरा कंप्लीट। इसको देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा ऐसे चलेगा और गुणा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। और इसमें भाग किसका देना है, 8 का। मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो 8 एकम 8 माइनस का 1 बच गया, अगले में 8 एकम 8 माइनस का 1 बच गया, अगले में 8 एकम 8 माइनस का 1 बच गया, और ये माइनस का 1 बचता ही जा रहा है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। और ये -1 बचते 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 कितनी बार बचेगा, जितनी पावर है, क्योंकि 7 जितना होगा, हर 7 में 1 बार बच रहा है, हर 7 में तो जितने 7 हैं उतनी बार बचेगा। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इस -1 की पावर 120 है। बोला सर ये 120 कहाँ से आया, अरे 120 वहाँ से आया कि जितनी बार लिखा होता है उसकी पावर होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 की पावर 120 है, वो भी -1 की, तो वो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा, मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ। -1 गुणा -1 बराबर होगा प्लस का 1। क्यों, क्योंकि 1 गुणा 1 की तो टेंशन ही नहीं, वो तो कितने, वो तो 1 ही बनाएंगे। लेकिन माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब जोड़ा जब तक कंप्लीट बनता रहेगा ना, -1 गुणा -1 ये जोड़ा बन गया, तब क्या आएगा, +1। लेकिन अगर -1 ऐसे होता, यहाँ समझना, अगर ऐसे होता कि -1 गुणा -1 गुणा -1, तब क्या होता, ये यहाँ तक का तो इसको बना लेता प्लस का 1, और फिर हमारे पास माइनस का 1 एक और बचा हुआ है। तो 1 और 1 गुणा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस और प्लस होके क्या बनेगा, माइनस। मेरा कहने का मतलब, अगर ये पावर ऊपर जोड़े वाली है तब तो उत्तर +1 आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता जिसका जोड़ा ना बन सके तो उत्तर -1 आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, बस यही समझना था। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस का मान, मतलब ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो क्या आंसर आएगा, +1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो इससे आगे चलते हैं, फटाफट देखिए, बस बेसिक सीखते जाइए, ताकि आगे किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जोर नहीं आए, देखते ही उत्तर। मैं आपको हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको क्या होगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई समझते हैं सर ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसा कर देंगे, ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसा कर देंगे। नहीं, अरे कैसा भी आए एक ही तरीके से करना है। क्लियर है क्या? तो देखो एक चीज़ और, क्या करना है, कोई भी सवाल कैसा भी लिखा हो, ठीक है, अगर विषम पावर होती है, सम पावर होती है, तो होता क्या, हमारे सामने एक रूल बन के आएगा। मैं चारों रूल एक साथ लिख देता हूँ, 2 बातें समझ में आ चुकी हैं, 2 वैसे समझेंगे, है ना, ठीक है। मान लो 7 की पावर कोई भी सम संख्या है ना, 7 की नहीं किसी की भी हो, 40 लगा दिया और उसमें 6 का भाग दे दिया, तो आप मुझे बताओ इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 1 कम 6 1 बचेगा, 1 की पावर 40 और 6 का भाग देंगे, क्या बचेगा, 1 आंसर। ठीक, चलो 7 की पावर क्या है, 40 है, और 8 का भाग देंगे, इसमें बोलो क्या आएगा, अभी भी समझा था, 7 है 40 बार, भाग नहीं जाता है, जब नहीं जाता है तो 2 काम कर सकते हैं, या तो 7 गुणा 7 के पेयर बना लेंगे, है ना। आप कभी भी पेयर बनाएंगे ना, कभी भी, और ऊपर वाली संख्या उससे 1 छोटी होगी, उस कंडीशन में पेयर कंप्लीट होने पर हमेशा 1 बचेगा, ठीक है ना। ओके, बाकी देखो करके देख लेंगे। तो 7 7 49, 7 गुणा 7 के पेयर बना लेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 20 बनेंगे। अरे 7 कितनी बार है, 40 बार है, तो 7 7 के 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 20 पेयर बनेंगे। अब देखो क्या होगा, 49 की पावर कितनी होगी, 20, और 8 का भाग देंगे, 8 6 48, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो उसका रिजल्ट जो आना है वो क्या आना है, 1 आना है। 2 चीज़ समझ में आ गई, जब नीचे वाली संख्या छोटी हो, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, दोनों ही कंडीशन में 1 ही बचेगा, हमेशा 1 बचेगा, बस पावर ऊपर सम होनी चाहिए, हमेशा देखते उत्तर देंगे, क्योंकि हर किसी में यही कंडीशन बनने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अगर विषम पावर होती है 7 की पावर 41 और 6, अब क्या होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितनी बार होगा, जितनी बार भी होगा, 6 का भाग जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचता जाएगा, और वो गुणनफल क्या बनाएगा, 1, शेषफल तो 1 ही आना है। 7 की पावर 41 में किसका भाग देंगे, 8 का। ये एक अलग कंडीशन है, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा ऐसे चलता जाएगा, तो आप मुझे बताओ क्या इसमें भाग जाएगा,
अरे नहीं जाएगा तो जोड़ा बनाओगे। बस थोड़ा यही समझो, अगर जोड़ा बनाते हो तो पावर पूरी नहीं है, इस बार 41 है तो 20 दूनी 40 तो जाएगा, लेकिन एक बार तो एक्स्ट्रा बचेगा। जैसे इसमें देखो 40 पावर थी तो ऐसे 7 गुणा 7 के पूरे पूरे 20 पेयर बन गए, लेकिन अगर पावर 41 होती तो इसका मतलब एक बार और एक्स्ट्रा में 7 होता कि नहीं होता। बस वही चीज़ वहाँ पर है, तो थोड़ा ध्यान दो। पावर 41 है तो क्या करना है, ये 7 7 49 हो गया, 7 7 49 हो गया। चलते चलते ये लास्ट में अकेला एक 7 बचेगा। जितने भी 49 बने हैं, जितने भी 49 बने हैं उसमें क्या होगा, 8 का भाग जाएगा, 8 6 48, एक बचेगा, एक बचेगा। इसका तो मैंने बता दिया सब में एक बचेगा, लेकिन लास्ट में एक 7 एक्स्ट्रा में बचा हुआ है क्योंकि पावर विषम है। तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा चलता जाएगा, लेकिन लास्ट में तो मिलने वाला यही है ना, तो इसमें शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। ध्यान से देखना, मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बताता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा x के रूप में भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी रहे। इसका आंसर छोड़ देता हूँ। बाकी देखो ध्यान दो, 4 ही कंडीशन होंगी बेसिक रूप में, 4 ही कंडीशन। कौन सी, कि ऊपर कोई संख्या है तो उसकी पावर सम, तो सम की दोनों कंडीशन आ गई। कौन सी, एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ऊपर पावर विषम हो, विषम का मतलब ओड नंबर हो, समझ में आ रही बात। अगर ऊपर कोई ओड नंबर हो, पावर कैसी हो, ओड हो, और इसकी पावर कैसी हो, इवन हो, समझ में आ रही बात, सम हो। तो कहने का मतलब है पावर सम की 2 कंडीशन होंगी, विषम की 2 ही प्रकार। अब सम की कौन सी 2 होंगी, एक बार तो इससे छोटी संख्या होगी नीचे वाली, एक बार इससे बड़ी होगी। एक छोटी एक बड़ी जब भी दिखे डायरेक्टली एक उत्तर। मैंने कितने एग्जाम्पल करके दिखाए, सब में एक उत्तर आ रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना x है, x के ऊपर जो पावर है वो सम है, सम को कैसे लिखते हैं, इवन लिखते हैं, ठीक है, जैसी भी पावर है, और उसमें उससे एक छोटी यानी x माइनस 1 का भाग देंगे, देन रिमाइंडर वी गेट कितना, 1। बात समझ में आ रही है। x की पावर कितनी है, सम है यानी इवन है, और उसमें उससे एक बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हम रिमाइंडर कितना प्राप्त करेंगे, तो भी हम कितना प्राप्त करेंगे, 1। शेषफल हमेशा 1 आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। इससे आगे देखो, अरे इसको क्यों मिटा दिया, ये 7 है और ये 8 है ना। तो इसमें देखो, इसको भी मैं x के रूप में लिख देता हूँ, आप याद भी कर सकते हो, बाकी समझ चुके हो, बस ध्यान में रखो। और क्या, अगर कोई भी x कोई संख्या है और उसकी पावर विषम संख्या है, विषम का मतलब होगा ओड नंबर, और उसमें अगर आप छोटी संख्या का भाग देते हो तब तो 1 बचता है, छोटी संख्या, क्योंकि छोटी का भाग दोगे तो 1 बच जाएगा और बड़ी का भाग जाएगा नहीं, और बड़ी का भाग नहीं जाएगा तो जोड़े बनाओगे और पेयर बनाओगे, और पेयर बनाने पे अगर पूरे जोड़े बनते हैं तब तो ठीक है, पूरे नहीं बनते हैं तो एक बार एक्स्ट्रा बचता है, अभी अभी देखा था। तब क्या होगा, x ऊपर पावर विषम यानी ओड, और उसमें भाग देंगे x प्लस 1 यानी x जो भी संख्या होगी उससे एक बड़ी संख्या का, तो उसमें से रिमाइंडर जो होगा वो यही संख्या होगी यानी x होगी। आज हमने 4 चीज़ पढ़ी। अगर एक बात और, अगर ऊपर वाला रिमाइंडर कभी भी माइनस में आ जाए, अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, नीचे वाली संख्या में से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आ सकती है, कैसे, देखो हमने इस सवाल को किया था पूरा 7 की पावर 41, लेकिन एक तरीके से किया, दूसरा तरीका देखो, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा चलता ही जाएगा, और आप मुझे बताओ 8 का भाग दोगे तो पेयर ने बना करके माइनस वाले तरीके से भाग देते हैं, 8 एकम 8 तो -1 बचेगा। अरे सिखाया था ना, आगे भाग जाना, -1 बचेगा, -1 बचेगा, -1, आखिर ये -1 कितनी बार बचेगा, ओहो 7 जितनी बार है उतनी बार ही बचेगा, यानी 1 कितनी बार बचेगा, 41 बार। -1 की पावर कितनी आएगी, 41 आएगी। अब मुझे बताओ, अभी अभी सिखाया था कि -1 और -1 का अगर पेयर पूरा हो जाएगा तब तो क्या होगा, शेषफल प्लस का 1 आएगा, लेकिन अगर पेयर पूरा नहीं हुआ, एक बार एक्स्ट्रा -1 बच गया, वो इसको क्या बना देगा, -1 बना देगा। मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है। तो ये देखो, हमने बेसिक रूल्स पढ़े हैं, आज की क्लास में हमने सिर्फ बेसिक नियम पढ़े हैं। क्लियर है मेरी बात। इस बेसिक नियम को अच्छे से समझेंगे तभी हम कल की क्लास आगे से समझ पाएंगे, ठीक है।
तो सभी इसको एक बार तो देख चुके हैं, एक बार और देखें, रिपीट करें, लेकिन ये रूल आपको सबको कल मालूम होना चाहिए, तभी हम इससे आगे समझ सकते हैं। ठीक है ना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, शेयर कर दें साथ वाले बच्चों को, सबको बताएं। सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ओके, थैंक यू।